हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेस में। मैं एन.के. सिंह आप सभी के बीच उपस्थित हूं। तो दोस्तों, मैं आज एक नया सेशन लेकर के आया हूं आप सबों के बीच। जो सीरीज मैं पिछले वीडियो में चलाया था कि आपका सीटेट कैसे कंप्लीट होगा, वही सीरीज के साथ जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ। तो यह जो चैप्टर है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का प्रथम चैप्टर है और ये थ्योरी सेशन है दोस्तों। तो यह थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग बने रहेंगे प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। इससे पहले एक गुजारिश है आप सभी से कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सीटेट तैयारी करने वाले दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, यह थ्योरी सेशन है, यह अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली तरीक़ा से बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं आप सबों के बीच CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सेशन लेकर के। यह जो है चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि विकास की जो है सो अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट जो करता है, विकास जो करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और इससे क्या रिलेशन है, अधिगम का संबंध क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अधिगम करेंगे तो विकास जरूर होगा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसके हिसाब से अधिगम करना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आगे क्या सब है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग प्लीज़ बने रहेंगे इस YouTube चैनल पे और इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कहाँ पे क्या कमी रह गया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, कह रहा है शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा एवं अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजिकल जो लेते हैं आप, पैडागोजिक जो देखते हैं, उसके अनुसार अवधारणा एवं अधिगम दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। विकास की अवधारणा, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो प्रसव पूर्वावस्था, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टेज जो कहते हैं, या शैशवावस्था, ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सब चीज़ों को हमें विस्तृत रूप से जानकारी लेनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यह जो चैप्टर है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, CDP का चैप्टर 1 है और यह सीरीज का जो है सो प्रथम वीडियो है चैप्टर 1 का, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे चीज़ को डिस्कशन करते चलेंगे। सामवेगिक विकास है, भाषाई विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, सारे चीज़ को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, कमी रह गई हो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी सेशन है तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहली बात हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, विकास की अवधारणा, ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, विकास जो है सो जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, मोटर यानी क्रियात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होता है, लैंग्वेज भाषागत, ठीक है दोस्तों, और संवेगात्मक इमोशनल विकास होता है। आगे है सामाजिक सोशल विकास, ठीक है दोस्तों, इस तरह से विकास होता है। और ये जो विकास चलती है ना, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा कि आखिर विकास है, विकास बच गया है। तो विकास जो है दोस्तों, जानेंगे इसको, विकास मनुष्य में, ठीक है दोस्तों, दो प्रकार से चलती है।
दो दो रूप में चलेगी। विकास जो है आपको दो रूप में, एक है गुणात्मक जो देख सकते हैं, पहला जो है गुणात्मक चलेगा और दूसरा जो है परिमाणात्मक चलेगा। ठीक है दोस्तों, जिसको एक है क्वालिटी बेसिस और एक है क्वांटिटी बेसिस। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हमें देखना है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणात्मक, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दो परिवर्तन समानतया देखे जाते हैं। इस तरह से विकास आगे बढ़ती है बच्चों में। अब आगे है कह रहा है क्रमबद्ध। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को सांकेतिक करता है कि बालक के अंदर अब तक संघटित गुणात्मक परिवर्तन तथा आगे होने वाले परिवर्तन एक निश्चित संबंध आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। यानी आप अभी तक जो आप में विकास हुआ, आपने जो चीज़ सीखा, उसका रिलेशन आगे जो विकास होगा उस दोनों को भी देखना है जोड़ते हुए। यानी प्रेजेंट आपका अगर सही है तो फ्यूचर का आशा कर सकते हैं कि सही होगा, ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप देख सकते हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय आपको कहते हैं क्या विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, यानी विकास जो है सो दो रूप से होता है। यानी पहला तो है आप आंतरिक और दूसरा है बाह्य कारण। यानी आंतरिक जो कारण है उनको हम लोग मतलब स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं, लेकिन बाह्य जो कारण है उसको देख पाते हैं। जैसे परिमाणात्मक में क्या आता है, तो परिमाणात्मक में आकार, प्रकार, हाइट, फाइट में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, यानी शरीर का जो आकार बढ़ेगा, कोई व्यक्ति मोटे होंगे, ठीक है दोस्तों, बड़े होंगे, लंबे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे, नाटे होंगे, तो ये सब तो सामूहिक रूप से दिखता है, स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये परिमाणात्मक क्षेत्र में चला गया, क्वांटिटी दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन एक जो होता है गुणात्मक, इसमें बुद्धि का विकास होता है, ये गुणात्मक रूप से होता है। ये हमको दिखाई नहीं देगा पर उसमें विकास होते रहेगा। जैसे लीवर का बढ़ना, ठीक है दोस्तों, किडनी का बढ़ना, जिगर का बढ़ना, ये सब, ये फेफड़ा का बढ़ना, ये सब जो है सो दिखाई नहीं देगा लेकिन विकास होगा। बुद्धि कितना विकास हुआ, बुद्धि कितना बढ़ा है, ये सब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इस सब का परीक्षण करने से पता चलता है। तो आप देख सकते हैं अरस्तु महोदय यही कहते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में कोई डाउट समझ रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब आगे है कह रहा है विकास के अभिलक्षण। ठीक है दोस्तों, क्या है? विकास के अभिलक्षण, यानी प्रेजेंट्स में जो विकास है, प्रेजेंट टाइम में, वो अभिलक्षण क्या है। ठीक है, अभी जो लक्षण है क्या है, तो सबसे पहले इसको समझिए। कह रहे विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कहाँ से? गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है। तो सबसे पहले इसको आप विवेक कर लीजिए। क्वेश्चन यही पूछता है आपको कि मनुष्य में विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला आंसर इसका हो जाएगा क्या? विकास जो है सो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। ये गर्भाधारण से गर्भधारण लेता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता है? तो मृत्यु प्रयत्न तक। जब तक व्यक्ति का मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक विकास उनमें होते ही रहता है। तो अब देख सकते हैं, पहला आपसे कहा कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः, ठीक है दोस्तों, विकासात्मक जो परिवर्तन है प्रायः कैसे होता है, तो इसको समझिए। यहाँ पे क्या कहा आपको? विकासात्मक परिवर्तन ये तो हो चुका था। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी को देखना है। कह रहे आपको विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। मनोवैज्ञानिक इस अभिलक्षण को इस प्रकार बताया है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपको कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित कैसा कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे विकास जो करता है किसी व्यक्ति में कैसे कैसे। तो पहला है इसका पॉइंट व्यवस्थित, प्रगतिशील, नियमित, यानी व्यवस्थित रूप से होगा। ठीक है दोस्तों, एक सुसंगठित रूप में, नियमित होगा, लगातार होगा, और प्रगतिशील यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए रहेगा। कैसे कैसे? तो कह रहा है समान से विशिष्ट, पहले कम होगा, थोड़ा सा होगा, जनरल वे में, फिर स्पेशल में चलेगा, समान चलेगा, ये विशिष्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, सरल से जटिल,
यानी पहले आसान क्षेत्र में रहेगा, फिर जटिल होते चला जाएगा। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक क्रम का अनुसरण करता है। इसको समझिए, क्या कह रहा है कि एकीकृत यानी एक एक करके क्रिया करने का जितने सारे स्तर है सब उनमें आते जाएगा। और ये कैसे होगा, तो एक क्रम में होगा, क्रम वाइज क्रम। ठीक है दोस्तों, जैसे पहाड़ा सीखता है बच्चा तो पहले 1 कहना सीखता है, फिर 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक चले जाता है। तो अगर वो 1 नहीं जानेगा तो आगे 10 कैसे जानेगा, 12 कैसे जानेगा। तो यही बात है, यहाँ जो है सो एकीकृत एक एक करके जो है सो इसका क्रम में चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको कह रहा है विकास बहुआयामी होता है। इसका कहने का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल। विकास जो है सो बहुत सारे क्षेत्र में होता है, एक ही क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में होता है। जैसे आप देखेंगे कुछ क्षेत्र में यह तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, यानी बहुत तीव्र जल्दी जल्दी हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कुछ अन्य क्षेत्र में धीमी गति से होगा। जैसे इसका साक्षात उदाहरण मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि आप कह सकते हैं कि ये जो है शैशवा अवस्था। ठीक है दोस्तों, शैशवा अवस्था में बच्चे में विकास थोड़ा फास्ट गति से होगा, जल्दी जल्दी तीव्र गति से होगा। और यही जो स्टेज है बाल्यावस्था में चला जाता है तो विकास मंद गति से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चलते हैं। तो विकास का भी लक्षण हम लोग देख लिए, इससे आगे है। तो इसी बीच आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसमें जो है सो थ्योरी क्लास है तो लंबी चलेगी। इसमें आप समझने का कोशिश करें और इसके जो क्वेश्चन लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन सेट आता है। सीटेट का आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत बार दे भी चुके होंगे, बहुत क्वालिफाइड भी कर चुके होंगे। तो इसी बीच मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना अनुभव को शेयर किया जाए, आप लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं थोड़ा आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। ये अगला पॉइंट है, विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनपेक्षित आकस्मिक रूप से सुधार प्रदर्शित कर सकती है। जैसे दोस्तों हम आप सभी के बीच उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन वो बाद में जाकर के बहुत अच्छे बन गए। तो विकास क्या है, बहुत ही लचीला है, कभी भी सुधार कर सकता है। ये नहीं है कि एक स्टेज में उनका परफॉर्मेंस खराब रहा तो दूसरा में ठीक नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है, बट उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, कह रहा है अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। अच्छा परिवेश यानी वातावरण आपको जैसा मिलेगा वैसे शारीरिक शक्ति और स्मृति यानी आपका जो मानसिक शक्ति है, स्मृति है, मेमोरी पावर, बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित कभी भी, ठीक है, आकस्मिक रूप से सुधार ला सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझ लिए आप लोग। अब चलिए आगे है, आगे आपको कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन में, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन में ये आपसे क्वेश्चन जैसे है। अब ये आंसर देखिए, परिपक्वता में क्रियात्मकता फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। इसको समझिए, जैसे जैसे बालक परिपक्व होते जाएगा वैसे वैसे क्रियात्मकता उसमें आते जाएगा, काम करने का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे देखिए उच्च स्तरीय वृद्धि देखने को मिलेगी, मतलब अच्छे प्रकार से उसमें उस काम का अनुभव, नॉलेज दिखेगा। उदाहरण समझिए, कह रहे आकार और जटिलता में वृद्धि, ठीक है, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है। कुछ कमी भी रह सकती है, कुछ क्षति भी हो सकती है। तो क्या, इसको उदाहरण देखिए, कह रहा है हड्डियों के घनत्व में कमी, हड्डी का जो घनत्व है, जैसे शक्ति है, ठीक है दोस्तों, उसमें कमी आ जाएगा। जैसे वृद्धावस्था में जाने लगेगा लोग, ठीक है दोस्तों, देखते होंगे मनुष्य अपने दादा दादी, माता पिता, नाना नानी अगर देखते होंगे वृद्धावस्था में जाते हैं तो उनके शरीर सब कमज़ोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि हड्डी में मजबूती जो है सो कम होने लगती है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी, बहुत सारे चीज़ वो लोग भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े या बच्चे और बुजुर्ग मतलब एक समान के होते हैं।
दोनों आदमी। जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चे की तरह रहते हैं, जब बच्चे रहते हैं तो वो बच्चे तो होते ही हैं, जैसे नटखट बहुत सारे नखरे होते हैं उनके, तो इसी प्रकार से है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, माता पिता, माता पिता दुनिया के वो संपत्ति है आपके कि उनसे ज़्यादा खुशी, उनसे ज़्यादा अच्छे आप लोगों को कोई नहीं सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने माता पिता का सही से ख्याल रखें और अपना विकास करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्मृति का कमज़ोर होना, यथार्थ उनका कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी पावर, इनको समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपको, कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, ठीक है दोस्तों, और गुणात्मक दोनों क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि मात्रात्मक, मात्रा में, परिमाणात्मक में, और गुणात्मक बुद्धि में भी दोनों क्वांटिटिव होगा, मतलब दोनों गणनीय योग हो सकता है, क्वांटिटिव भी में हो सकता है, मतलब संख्या में दर्शा सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसको समझिए, आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, ठीक है दोस्तों, आयु जैसे जैसे बढ़ेगा कद बढ़ेगा। गुणात्मक जैसे, गुणात्मक में समझिए नैतिक मूल्यों का निर्माण, अच्छे बुरे का पहचान होने लगता है, यह हो गया गुणात्मक बुद्धि का। अब आगे समझिए, आगे जो है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपको किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सो सीटेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किशोरावस्था के दौरान। तो ये किशोरावस्था नहीं लिखा रहेगा, क्या रहेगा आपको सोच समझिए, कह देगा आपको यह किस अवस्था में शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन या वृद्धि दिखाई देते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अब इसको समझिए, इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, यह किस अवस्था में कि शरीर के साथ साथ, ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पे सामाजिक छोड़ रहा है, तो यह अवस्था हो जाएगा शैशवावस्था। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और सही से आंसर बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे उसमें देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो पहले थ्योरी सेशन कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा लंबा जाएगा सेशन, वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहें, वीडियो को एस्केप नहीं करें, एस्केप कीजिएगा तो आप नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसी पॉइंट को इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे समझिए। आगे आपको कह रहा है कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, विकास प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब है कि विकास जो है आपका प्रसंग के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए जैसे ऐतिहासिक, परिवेशीय, परिवेश वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक घटकों, जैसा समाज का वातावरण रहेगा, ऐतिहासिक कल्चर रहेगा, ठीक है, वैसे विकास हम कर सकते हैं। अच्छे वातावरण मिलेगा तो अच्छे विकास हो जाएगा, अगर वातावरण अच्छे नहीं मिलेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहीं पे आप देख लीजिए, अगर कोई MBBS डॉक्टर हैं, अपने बच्चे को MBBS बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका वातावरण अगर ठीक नहीं है, अच्छे वातावरण में वो नहीं देंगे, तो क्या उनके बच्चे MBBS डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका वातावरण ठीक नहीं रहेगा, उनको इस माहौल में देना पड़ेगा, परिवेश में रखना पड़ेगा, तभी उनका बच्चे डॉक्टर बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब आगे कह रहा है आपको, कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में, क्या कह रहा है, कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन, यानी कहते हैं ना कि मतलब उम्र के अनुसार इसमें ज़्यादा ही बुद्धि कुछ ज़्यादा हो गया है। नहीं, जैसे आप लोग देखते होंगे नेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे जगह दिखाया जाता है कि कौटल्य पंडित बच्चा जो है, ये हरियाणा का शायद है, कितना मतलब फास्ट है, जीके जीएस सब बहुत उनको जाता आता है। ठीक है, अब देखिए जागरूक यानी एक्टिव रहता है, जबकि कुछ बच्चे में विकास की गति बहुत धीमी होती है। आप लोग दोस्तों सुने होंगे ब्रदराज का कहानी, 5वीं क्लास में बिहार बोर्ड में बुक में 5वीं क्लास हिंदी में आता था। ब्रदराज नाम का एक लड़का था जो बहुत ही जो है सो कमज़ोर था पढ़ने में, गुरुकुल में उनके माता पिता डाल दिए थे, लेकिन इतना कमज़ोर थे पढ़ने में कि उनको गुरुकुल से उनका गुरु निकाल दिए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उन बच्चा को खाने के लिए भी कुछ सामान दे दिए थे, चना दे दिए थे उनके गुरु कि तुम घर पे चले जाओ, तुम पढ़ने लायक नहीं हो। और धूप था, और जाते जाते रास्ते में जो है
सो एक उसको कुआं मिला, वहाँ पे बैठे और मुँह हाथ धोए वो, और कुआं पे अपना चना खाए और बैठ करके थोड़ा देर चिंतन करने लगे। और वो देखे वहाँ पर कि ये जो कुआं था, कुआं का जो सिला होता है पत्थर चारों साइड से बना हुआ, तब तो पानी घिसता था ना आदमी पहले, अभी तो कुआं बहुत जगह विलुप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो उनको वहीं पे ये एहसास हुआ कि ये जो सिला है, पत्थर है, ये अगर एक रस्सी से घिस सकती है तो ये तो मेरा दिमाग है, हम भी अभ्यास करेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे। और दोस्तों वो लड़का वहीं से वापस फिर गुरुकुल चले गए, गाँव नहीं गए। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर वो जो है गए तो उनका गुरु अचंभित हो गए कि तुम कैसे आ गया फिर। तो वो बताए कि सर हम पढ़ेंगे, गुरुजी हम पढ़ेंगे फिर से। तो कैसे घूम के आ गया, क्यों तुम चले जाओ, नहीं पढ़ सकते हो? नहीं हम पढ़ेंगे। पढ़ने लगा तो वहीं पे एक था श्लोक था दोस्तों, क्या था कि करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुरान, रसियावत जात पे सिल पर परतु निशान। कहने का मतलब है कि अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास, जो चीज़ आपको नहीं आता है अभ्यास करते 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 एक न एक दिन जरूर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपको ये था कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी सीख सकते हैं, बस उनको लगाव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसको जो है सो एक अंदर से भावना को जागृत करना होगा, मोटिवेट होना पड़ेगा और आराम से निकाल सकते हैं। तो जिन दोस्तों को 1 मार्क 2 मार्क से सीटेट एग्ज़ाम छूट जाती है, थोड़ी सी घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है। सीटेट बहुत ही हल्का है निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है। बट आपको पैसेंस के साथ इनके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। थ्योरी को एक एक कर लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास हैं, लेकिन कंप्लीटली थ्योरी जो है वो आप लोग पहले पढ़िए, उसके बाद कोई क्लास देखिए ये क्वेश्चन वाला। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर वाला, तब आपको अच्छा से समझ आएगा। पहले थ्योरी सेशन देख लीजिए, फिर उसको देखिए, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। तो यहीं पे कह रहा है कि अत्यधिक पूर्व चेतन जागरूक हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चे विकास की गति धीमी होती है। तो वही वरदराज में था, विकास की गति धीमी था, लेकिन वो अब देखिए यहाँ पे 3-4 बातें आ जाता है। कहाँ? तो विकास लचीली होता है। आगे देखें, विकास अगर लचीली नहीं होता तो वही वरदराज जो पहले बहुत कमजोर था, आगे चल के महान पंडित कैसे बन गया पढ़ करके। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है। तो वहीं पे कहा गया कि विकास लचीली है, लचीली था तभी तो वो समझ गया ना, आगे पढ़ लिया ना। अब देखिए, अब उदाहरण से समझिए इसको। कह रहा है यद्यपि एक, ठीक है दोस्तों, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पे देखिए, ठीक है दोस्तों, जागरूक बच्चे और कमज़ोर बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 3 वर्ष में 3 वाक्य को बोलना सीखते हैं। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 2 वर्ष में या 2 वर्ष से पहले ही इतना सारा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं बोलना। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कह रहा है विकास के आयाम, ठीक है, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी किस पड़ाव पे, किस स्थिति, किस अवस्था में कैसे कैसे विकास होता है। तो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विकास को निम्नलिखित भाग में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या भाग है? जो भाग पीछे देखे थे, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, वही सब सारा विकास है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए इसको। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला में है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों? फिजिकल डेवलपमेंट। कर रहे शरीर के बाह्य परिवर्तन, यानी बाहरी जो क्षेत्र है शरीर का, ऊंचाई, ठीक है, शारीरिक अनुपात मतलब बड़ा छोटा, बुद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। वृद्धि जो करता है, शरीर का ऊंचाई बढ़ता है, कद बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, बड़ा छोटा, ये सब हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। किंतु शरीर के आंतरिक अवयव परिवर्तन बाह्य रूप से नहीं दिखाई पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। वही जो मैंने पीछे बताया था आपको कि बाहरी चीज़ आपको दिखाई देगा, लेकिन अंदर का चीज़ बढ़ते हुए
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आगे कह रहे हैं आपको, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो उनको हर एक कार्य के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसे देखेंगे बच्चे छोटा रहता है, ठीक है दोस्तों, और वो खेलते रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ हुआ, अगर भूख लगी है या कुछ तकलीफ़ होती है, गर्मी लगी है, कुछ भी हुआ है, तो बच्चा रो करके व्यक्त करता है और उनकी माताएं दौड़ के आती है और उनका प्रॉब्लम को देख करके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है इसमें अगला जो है सो आप देख सकते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे पॉइंट है कि शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास पर बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखिए इसको, शरीर का जो आकार प्रकार होता है, जैसे बहुत जगह आप देखे होंगे कि बहुत व्यक्ति थोड़ा बड़े, थोड़ा छोटे, थोड़ा लंबे, तो इसमें दोनों बात होता है, पर्यावरण का भी खेल है और अनुवांशिकता का, लेकिन इसमें अनुवांशिकता ज़्यादा है। जैसे किसी का नाक का बनावट, कान का बनावट, आँख का बनावट, पैर का बनावट, ये सब अनुवांशिकता भी आता है। तभी तो कहा गया है दोस्तों कि अनुवांशिकता हेरेडिटी जो है 53 पीढ़ी तक, यानी 53 पीढ़ी तक चलता है। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, शारीरिक विकास बालक के अनुवांशिक गुणों को प्रभावित देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश यानी वातावरण, ठीक है, उसके देखभाल भी उसके शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। जैसे चीन का लोग देखेंगे नाटे होता है, मजबूत गठीले होता है, वही जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे थोड़ा लंबे लंबे गोरे गोरे होते हैं। ठीक है, तो ये सब वातावरणीय प्रभाव भी है, अनुवांशिकता भी है। अब कह रहे हैं बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षक बच्चों का बेहतर विकास कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का विकास के लिए शिक्षक को बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षक को पूरी ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान कहाँ से आएगा? तो बाल मनोविज्ञान से। बाल मनोविज्ञान पढ़ने से ये पूरी ज्ञान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान पढ़ने से ये हमें सीख मिलती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, बच्चे का रुचि किस में है, ठीक है, इच्छा क्या है और दृष्टिकोण कैसा उसका है, ये सारे चीज़ को आपको शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तब उनका बेहतर विकास कर पाएंगे एक शिक्षक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, कह रहे हैं बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। अब देखिए, एक विशेष आयु स्तर पर जैसे जैसे आयु बढ़ता है तो अब क्या आशा करेंगे, जैसे शैशवावस्था में, ठीक है दोस्तों, यह वृद्धि तेज, बाल्यावस्था में धीमी। हम जो आपको पहले बताए थे विकासात्मक परिवर्तन कहीं कहीं तीव्र तो कहीं कहीं मंद होता है। आप देखिए, शैशवावस्था में क्या है, तेज से होता है, और बाल्यावस्था में मंद गति से होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक बात रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, इसको समझिए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो सक्सेस पथ क्लासेज है दोस्तों, तो बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज चलती है। यूट्यूब पे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज वहीं पे चलती है। आप अगर ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है तो संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 9955, ठीक है दोस्तों, 405456। ये आपका नंबर रहा ऑफलाइन क्लास के जुड़ने के लिए, सीटेट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रतिभागी हैं आप जुड़ सकते हैं, आकर के बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब आप देख सकते हैं मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसको समझिए। मानसिक विकास करे संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मानसिक विकास अगर ठीक रहता है बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास ठीक है, तभी तो किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है और उसके आगे विचार कर सकता है दोस्तों। अब चलिए, इसमें क्या सब चीज़ें आती है उसको समझिए। तो इसमें जो आपको आएगा तो क्या सब चीज़ आएगा,
इसमें जो आपको आएगा सो देखिए, जैसे है कल्पना करना, किसी भी चीज़ के बारे में कल्पना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ठीक है, अवलोकन, बहुतर्क, बुद्धि तर्क, ठीक है, समस्या समाधान, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप। हम पहले ही कह दिए कि अगर संज्ञानात्मक मानसिक विकास जिनमें अच्छा हुआ है, बुद्धि अच्छा है, तो कल्पना कर सकता है किसी भी चीज़ के बारे में कि आखिर ये चीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, स्मरण कर सकता है, उसको याद कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं यानी विचार कर सकते हैं, निरीक्षण उसको जांच परख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, बुद्धि तर्क लगा सकते हैं, समस्या समाधान कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि हम इस कार्य को करें या ना करें, मेरे लिए फायदेमंद है या ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है जन्म के समय, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता जो है कि अभाव रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये सब इतना विकास थोड़ी ना किया रहता है, इस सब का अभाव रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे मानसिक विकास बढ़ती चली जाती है। अब आगे समझिए, अरे मानसिक विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। आप जो शिक्षक हैं, आप सीटेट एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड है या बीएड है, अगर शिक्षक बनेंगे तो इस बात को समझ लीजिए, शिक्षक को पर्याप्त जानकारी इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में बालकों की इससे संबंधित समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं विद्यालय में कोई से कोई समस्या बताने लगते हैं, तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा तब तक कैसे समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब आगे देखिए, कह रहा है विभिन्न अवस्था में आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक तैयार करने में इससे सहायता मिल सकती है। अब आगे समझते हैं पियाजे और ब्रूनर महोदय क्या कहते हैं। पियाजे और ब्रूनर महोदय कहते हैं संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, दोनों आदमी कह रहे संज्ञानात्मक विकास ये जो है पियाजे महोदय का है, जो इसमें 4 अवस्था बताया गया है। संवेदनात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों, संवेदनात्मक या गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे महोदय का 4 अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो है तो हम लोग 5वें नंबर चैप्टर में विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे। अब आगे कह रहे हैं आपको सांवेगिक विकास यानी इमोशंस का जो विकास होता है उसको संवेग, जिसे भाव कहा जाता है। इसका अर्थ है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के विकास को व्यक्ति को प्रभावित करती है, जैसे भय, डर यानी क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। बालक में आयु बढ़ने के साथ इन संवेग का क्या होता है, विकास हो जाता है। संवेग का भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और थैंक यू जो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे। और अगले वीडियो में मैं चैप्टर 1 का सीरीज 2 लेकर के आऊँगा, सीरीज मतलब वीडियो दूसरा लेकर के आऊँगा चैप्टर 1 से ही। और थ्योरी सेशन जैसे ही समाप्त हो जाता है मैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर सेट करूँगा जो विगत वर्षों के सीटेट में पूछे गए हैं और आने वाले सीटेट में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस बार कहा गया है ऑफिशियली वेबसाइट में कि ऑनलाइन सीटेट होगा आपका, तो ऑनलाइन होगा तो कैसे क्या पूछा जाएगा सारे बातों को चर्चा करते जाएंगे। आप जो हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों के सामने से विदा ले रहा हूँ, धन्यवाद।